कोरोना महामारी को देश में फैले 3 माह होने आए हैं। हर जगह हाहाकार और त्राहिमाम मचा हुआ है। सभी यही सोच रहे हैं कि कब फिर से जीवन का पहिया गतिमान होगा। हर कोई परेशान सा है। परेशानियां दूर करने के लिए कई मददगार भी सामने आए, लेकिन इन दिनों एक ऐसी परेशानी सामने आई है जिसे बताया कम और छिपाया ज्यादा जाता है। यही वजह है कि दुनिया की आधी आबादी में शुमार महिलाएं बेबस और मजबूर सी घरों में कैद इस परेशानी को झेल रही हैं। लेकिन प्रदेश की राजधानी में एक शख्स आशीष पाराशर इन दिनों मसीहा बनकर महिलाओं को परेशानी को दूर करने में लगे हुए हैं और इसमें उनका साथ दे रही है जयपुर की निर्भया स्क्वाड की टीम। पेश है हमारी खास पेशकश, महामारी में माहवारी का दर्द हरता पैडमैन। कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन और कर्फ्यू में महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड बहुत बड़ी समस्या बन गया है। वह अपना दर्द किसी से साझा नहीं कर पा रही है। घरों में कैद हो गई है और बाजार भी बंद पड़े हैं। ऐसे में इनको माहवारी के दिनों में बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में तमाम जिलों में दिक्कत इसलिए बढ़ गई है कि घर में पति और भाई जो हैं या तो ईगो के चलते या शर्म के मारे पैड खरीदने से कतरा रहे हैं। महिलाओं की इसी पीड़ा को समझते हुए पेशे से पत्रकार आशीष पाराशर ने कुछ मित्रों के साथ मिलकर पैडमैन जयपुर का एक ग्रुप बनाया। अब समस्या यह आ रही थी कि सस्ती दरों में पैड कैसे उपलब्ध हों। इसके लिए फंड की व्यवस्था और जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तभी ख्याल में आया कि इस समय पुलिस की निर्भया टीम पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। बाद में निर्भया की एडिशनल एसपी सुनीता मीणा से बात कर प्रस्ताव दिया गया तो सुनीता मीणा तुरंत सहमत हो गई। अब समस्या थी कम कीमत पर सैनिटरी पैड खरीदने की। कई कंपनियों से संपर्क किया गया, तभी एक कंपनी ने न्यूनतम दरों पर पैड उपलब्ध करवा दिए। धीरे धीरे यह मुहिम रंग लाई और आशीष पाराशर, उनकी टीम और निर्भया स्क्वाड ने करीब 3000 महिलाओं तक यह पैकेट्स निशुल्क पहुंचाने में सफलता हासिल की है। देखिए, मुझे अचानक एक दिन ये ख्याल आया कि इस समय जब लॉकडाउन चल रहा है तो सैनिटरी पैड्स की प्रॉब्लम महिलाओं को आ रही होगी कच्ची बस्तियों में, क्योंकि वो इलाके ऐसे हैं जो कर्फ्यू क्षेत्र में थे, वहाँ की महिलाएं बाहर नहीं निकल पा रही। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वहाँ के पुरुष ईगो के चलते पुरुष वहाँ पर लेकर नहीं आते दुकानों पे जाके सैनिटरी पैड्स, तो महिलाओं के सामने बड़ी समस्या थी। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की, उन लोगों ने इस बात की सहमति जताई कि हाँ, महिलाओं को प्रॉब्लम है। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया पैडमैन। इस ग्रुप में मेरे साथ गुंजन जुड़े, यामिनी जुड़ी, अभिषेक जुड़े और भी कई लोग जुड़े। हमने पैड्स हमने कहा कैसे बांटेंगे, तो हमको लगा कि निर्भया टीम सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि इनकी टीम कर्फ्यू इलाकों में जा रही है। तो हमने निर्भया टीम के माध्यम से इनको बांटने की कोशिश की। और अब हमारे साथ समस्या थी कि पैसे कहाँ से आएंगे और हमको मिलेंगे कहाँ लॉकडाउन के दौरान। तो कुछ कंपनियों से हमने संपर्क किया। कंपनियां हमको नो प्रॉफिट नो लॉस पर देने के लिए हमको तैयार हुई। कंपनियां बहुत कम रेट पर हमको उपलब्ध कराए। और फिर उसके बाद हमारे मित्रों से हमने सहायता ली। हमारी पूरी टीम ने अपने अपने कुछ पैसे डाले और बहुत सारे लोगों से हमको सहायता मिली। और हमने अब ये डेली हम यहाँ पर ये पैकेट पहुँचा रहे हैं और निर्भया के माध्यम से ये पैकेट जा रहे हैं। देखिए, महिलाओं जो हम लोग जगह जगह जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, महिलाओं से भी मिलते हैं। हम लोग कच्ची बस्तियों के लोगों को भी जाके समझाते हैं, क्योंकि उनके पास में अंदर इतनी जगह नहीं होती। कई लोग हमें बाहर ही मिल जाते हैं। उन्हें जो समझाइश के दौरान जब हम न करते हैं तो कई लोग हमें बोलते हैं कि हमारे पास खाना नहीं है, तो कोई बोलते हैं कि राशन की समस्या है। इसी दौरान जब समझाइश के दौर में हमें पता लगा कुछ लोगों से बातचीत करते के दौरान कि हमारे पास में सैनिटरी नैपकिन्स नहीं है, इस तरह की व्यवस्था नहीं है, आप लोग कहीं से उपलब्ध करा सकते हो तो हमें बताइएगा। तो हम लोगों ने कुछ लोगों से संपर्क किया और हमारे पास में जब कुछ सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध हुए तो अब हम लोग निर्भया के द्वारा एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं उन सभी लोगों के पास में जिनके पास में सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, हम उन्हें वहां ले जाकर उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि हम ये मानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी हम लोग ले सकते हैं इस कर्फ्यू के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान। अन्यथा तो कई लोग हैं जो उनको वहां तक पहुंचा देंगे। बाकी इस लॉकडाउन के दौरान क्योंकि उन तक ये चीजें नहीं पहुंच रही, हम ये कोशिश करेंगे कि हम एक जरिया बनकर इस सामान को उन तक पहुंचाएं और एक व्यवस्था उनको दें।
आप अपने लिए और अपनी इस निर्भया टीम के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि आप जिस तरह से लगातार महीने भर से लगातार काम कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, रिस्क लेकर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग फ्रंट लाइन के वॉरियर्स हैं, ये मानना पड़ेगा हम लोगों को भी कि फ्रंट लाइन में हम ही हैं जो कि रिस्क लेके और सबसे आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। और ये जरूरी भी है क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, हमारी नौकरी है, हमारा फर्ज है। और हम लोग पूरे जोश और जुनून और पूरे उत्साह के साथ इसमें लगे हुए हैं और हम लोग अपना बेहतरीन देंगे। ये निर्भया स्क्वाड अपना बेहतरीन देगी इस ड्यूटी के दौरान। कोरोना वॉरियर्स के रूप में ये तैनात हैं, फ्रंट लाइन के उसमें व्यक्ति की तरह ये कोरोना की जंग को जीतने के लिए अपना अहम योगदान देंगी। क्या आप अहम योगदान देंगी? बिल्कुल, इनका देख लीजिए आप, कितना शानदार इनका वॉल्यूम है जो कि दिखाई दे रहा है इस चीज के बारे में कि ये तन मन धन हर तरीके से लगी हुई है इस कोरोना की जंग को जीतने के लिए। नींव पे काशियां हम बनाए, उम्मीदों का एक दीपक मिलकर हम जलाए। दो आंखें देखती है बस एक सपना, अपनों के लिए हो एक घर अपना। घर सिर्फ जरूरत नहीं, हमारा सपना होता है। इसीलिए तो वैदेही ग्रुप लाए हैं अफोर्डेबल लेकिन मजबूत घर शहर के अंदर। वैदेही प्रीमियम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट एट न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, 2 BHK for 24 to 30 lakhs। GST and stamp duty बिल्कुल मुफ्त 31 मार्च 2020 तक।